क्या हम सच में भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं, या हम केवल उन कृष्ण को जानते हैं जो माखन चुराते थे, बांसुरी बजाते थे, रास रचाते थे, चमत्कार दिखाते थे और अर्जुन को गीता का उपदेश देते थे। लेकिन क्या हमने कभी उन कृष्ण को जाना जिन्होंने पूरी दुनिया को मुस्कुराना सिखाया? क्या उनका अपना जीवन मुस्कुराने लायक था? क्या हमने कभी ये प्रश्न किया कि जिसने मानवता को कर्म का सबसे महान संदेश दिया, उसके अपने जीवन में इतना दुख क्यों था? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं इतने संघर्षों से गुजरे तो भी उन्होंने कभी ईश्वर से शिकायत क्यों नहीं की? आज हम भगवान श्री कृष्ण की कहानी नहीं सुनेंगे, वो तो शायद हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है। आज हम उनके जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। शायद श्री कृष्ण की सबसे बड़ी लीला चमत्कार नहीं थी, बल्कि दुख के बीच भी प्रेम, धैर्य और मुस्कान को जीवित रखना था। तो आइए शुरू करते हैं श्री कृष्ण के जीवन का वो अध्याय जिसे जानने के बाद शायद जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिब नीतीश और आप देख रहे हैं अमर चरित्र। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। अमर चरित्र, कहानियां नहीं, जीवन की सीख। कारागार की अंधेरी कोठरी में जन्मे एक बालक को संसार आज भगवान कहता है। चारों ओर लोहे की जंजीरें थीं, ठंडी निष्ठुर दीवारें थीं, डर था, मृत्यु की छाया थी। आज लोग एक असफल प्रेम, एक नौकरी के संकट या कुछ दिनों की उदासी पर जीवन से हार मान जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण, उनका तो जन्म ही मृत्यु के आदेश के साथ हुआ था। उनके अपने मामा कंस ने उनके जन्म से पहले ही उनके वध का संकल्प ले लिया था। जिस मां ने 9 महीने उन्हें गर्भ में रखा, उस मां का दूध भी उन्हें नसीब नहीं हुआ। जन्म के कुछ ही घंटों बाद उनके पिता वसुदेव उन्हें टोकरी में रखकर आधी रात को उफनती यमुना पार कर रहे थे। सर पर प्रचंड वर्षा, पीछे मृत्यु का पीछा, सामने अज्ञात अंधकार। कोई चमत्कारों का शोर नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं, कोई घोषणा नहीं कि उद्धार आ चुका है। केवल संघर्ष, बस संघर्ष, बस धैर्य, बस जीवन की कठोर परीक्षा। वे जन्म से राजकुमार थे, किंतु पालन पोषण एक साधारण ग्वाले के रूप में हुआ। बोलना भी नहीं सीखा था कि मृत्यु उनके द्वार पर आने लगी। कभी पूतना आई, फिर शक्टासुर, फिर तृणाव्रत, फिर कालिया नाग और एक के बाद एक संकट आते ही गए। किंतु आश्चर्य देखिए, वो बालक मुस्कुराता रहा। आज लोग किसी के सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर देने से टूट जाते हैं। कृष्ण ने अपना बचपन में ही घर खो दिया, अपने माता पिता का सानिध्य खो दिया, अपना सारा बचपन खो दिया और फिर राधा को भी। राधा केवल प्रेम नहीं थी, राधा आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक थी। सनातन दर्शन कहता है कि राधा और कृष्ण 2 शरीर नहीं, एक ही चेतना के 2 स्वरूप हैं। फिर भी संसार के कल्याण के लिए कृष्ण को उस प्रेम का त्याग करना पड़ा, क्योंकि धर्म का मार्ग अक्सर व्यक्तिगत सुखों की बलि मांगता है। उनके प्रिय मित्र सुदामा जीवन भर निर्धन रहे। हर उस व्यक्ति को कृष्ण बचा नहीं सके जिसे वे प्रेम करते थे। शिशुपाल ने उन्हें बार बार अपमानित किया, राजाओं की विशाल सभाओं के सामने उनका उपहास किया, किंतु कृष्ण वे शांत रहे, क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे दूसरों की निंदा विचलित नहीं करती। और फिर आया जरासंध। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण, बार बार युद्ध, बार बार विनाश। फिर भी कृष्ण ने प्रतिशोध नहीं चुना, उन्होंने अपने लोगों की सुरक्षा चुनी। और यही कारण है कि उन्हें केवल रणछोड़ नहीं कहा जाता, बल्कि रणनीति का परम आचार्य भी कहा गया है।
और उसके बाद आया मानव इतिहास का सबसे भीषण अध्याय, महाभारत। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण युद्ध चाहते थे, परंतु सत्य इसके ठीक विपरीत है। उन्होंने युद्ध रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वयं हस्तिनापुर गए, दुर्योधन तक के सामने बैठे, शांति की याचना की और केवल 5 गांव मांगे, किंतु अहंकार ने उन्हें सुनने से इनकार कर दिया। और फिर मानवता स्वयं अपने विनाश की ओर बढ़ चली। 18 दिनों तक पृथ्वी रक्त से भीगती रही। भाइयों ने भाइयों का वध किया, गुरुओं ने शिष्यों का और मित्रों ने मित्रों का। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का अंत आवश्यक था, किंतु उस विजय की कीमत बहुत भीषण थी। युद्ध समाप्त हुआ, किंतु पीड़ा समाप्त नहीं हुई। माता गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के शव देखे। शोक में डूबी उस मां ने स्वयं कृष्ण को दोषी ठहराया, उन्हें श्राप तक दे दिया। और कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने वो श्राप भी हंसते हुए स्वीकार कर लिया। यही तो आध्यात्मिक परिपक्वता है, जब मनुष्य अपने भाग्य से युद्ध करना छोड़ देता है और उसे ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेता है। फिर वो दिन भी आया जब यादव वंश स्वयं अपने हाथों नष्ट हो गया। मद, अहंकार और समय के प्रभाव ने उन्हें एक दूसरे का शत्रु बना दिया। और कृष्ण देखते रहे, क्योंकि कुछ अंत ऐसे होते हैं जिन्हें स्वयं ईश्वर भी नहीं रोकते। क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो जन्मा है वो नष्ट होगा, जो बना है वो मिटेगा, जो आया है वो जाएगा अवश्य। और उसके बाद समुद्र ने द्वारका को भी निगल लिया। वो नगरी जो कृष्ण के स्वप्नों का विस्तार थी, उनके जीवन का महान कार्य थी, वो लहरों के नीचे विलीन हो गई। और अंत में वो पुरुष जिससे सम्राट भी भय खाते थे, जिसे ऋषि मुनि प्रणाम करते थे, जिसकी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं था, एक वन में अकेला बैठा था। एक शिकारी का तीर आया और कृष्ण ने अपनी देह त्याग दी। ना कोई सिंहासन, ना कोई सेना, ना कोई राजकीय विदाई, बस वृक्षों की छाया और मौन, गहन मौन। किंतु यही तो कृष्ण की महिमा है। उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम इसीलिए नहीं कहा जाता कि उनके जीवन में दुख नहीं था, बल्कि इसीलिए कि दुख उन्हें कभी विषैला नहीं बना सका। जीवन ने उन्हें पीड़ा अवश्य दी, परंतु उन्होंने संसार को ज्ञान दिया। जीवन ने उन्हें विश्वासघात दिया और उन्होंने मानवता को भगवत गीता दी। जीवन ने उन्हें युद्ध दिया, उन्होंने वैराग्य का मार्ग दिखाया। जीवन ने उन्हें हानि दी, उन्होंने कर्मयोग सिखाया। और संसार के मध्य खड़े होकर उन्होंने एक ऐसा सत्य कहा जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, फल पर नहीं। कृष्ण ने पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने धैर्य सिखाया। उन्होंने झूठी सकारात्मकता नहीं सिखाई, उन्होंने उत्तरदायित्व सिखाया। उन्होंने ये सिखाया कि नरक जैसी परिस्थितियों में भी कैसे खड़ा रहा जाए बिना स्वयं नरक बने। यही तो कृष्ण है, यही सनातन का दर्शन है, यही धर्म का सार है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों की आंधियां, आक्रमणों, संघर्षों और परीक्षाओं के बाद भी हमारा भारत जीवित है, क्योंकि इस भूमि ने कृष्ण को केवल भगवान नहीं माना, उन्हें जीवन जीने की कला माना है। और जब तक गीता का एक भी श्लोक मानव हृदय में जीवित रहेगा, तब तक आशा भी जीवित रहेगी। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। और यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। अभी के लिए आज्ञा दें, शीघ्र मिलते हैं और जानने और सीखने का प्रयास करते हैं एक और नए चरित्र से। तब तक के लिए देखते रहिए अमर चरित्र पीपल ट्री प्रोडक्शंस पर। धन्यवाद।